अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको कैपिटल टीवी की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। ईद के हवाले से आज का हमारा ये प्रोग्राम, ईद के हवाले से हमारे आज के मेहमान, चूँकि बकर ईद है और बकर ईद के ऊपर जो है वो खाने पीने की बातें होती हैं, कुर्बानी की बातें होती हैं, लेकिन इससे बढ़कर भी कोई पैगाम जो है वो इस बकर ईद पर जाता है। एक नई वेव चली हुई है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी के बजाय कह रहे हैं जी ये पैसे हम वाटर कूलर क्यों ना लगा दें, हम इस पैसे से लोगों के लिए कोई और बेहतरी का काम क्यों ना कर दें। तो कुर्बानी का जो पूरा जेस्चर था वो हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है और लोग अपनी आसानी के लिए, इस फरीज़े की अंजामदही के लिए ऐसे उमूर सर अंजाम देने लगे हैं जो कुर्बानी नहीं होती लेकिन कुर्बानी के मानी में ज़रूर आता है। हमारे मेहमान इसके ऊपर उनकी क्या सोच है इस पर भी बात करेंगे और इस शो को कुछ इंटरेस्टिंग भी बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ गेम्स भी खेलेंगे आज हमारे गेस्ट के साथ और देखते हैं कि वो इन गेम्स में कितने कामयाब होते हैं। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है। आज ये मेहमान ईद वाले दिन मुझे टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद, आपकी आमद का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। कशमाला तारिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, साबिक MNA भी रह चुकी हैं। इसके अलावा आजकल फेडरल ओम्बड्समैन वफाकी मोतसिब का जो इदारा है उसकी ये देखभाल कर रही हैं, उसकी ये सरबराहें। बहुत मुश्किल है कशमाला ये कहना, आई डोंट नो हाउ डू रन दैट। जितना काम मुश्किल है उतना ही नाम भी मुश्किल है। कशमाला ईद मुबारक। एंड यू लुक वेरी प्रिटी। थैंक यू, सो डू यू एंड सारे व्यूअर्स को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी सारे मेहमानों की तरफ से। एक नया चेहरा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब को टक्कर देने की कोशिश इन्होंने की इस दफ़ा। NA 62 रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साहब का ताल्लुक। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल आपकी आमद का। और बैरिस्टर कहूँ या दानियाल से गुजारा चल जाएगा, जैसे मर्जी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा कशमाला आपकी तरफ आएंगे। कशमाला ईद मैंने जैसे शुरू में बात की, मैं जिससे भी बात कर रही हूँ कुर्बानी की, कोई जानवर खरीदा, हर बंदा मुझे कह रहा है जी हमने पैसे जो हैं वो फलाने इदारे को दे दिए, हमने डोनेशन की मद में दे दिए, हमने कोई वाटर कूलर लगा दिया। क्या हम सुन्नत इब्राहिमी के ऊपर अमल करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया कि हम हमारे लिए आसान तरीके अब अपनाना चाह रहे हैं? नहीं, आसान तरीके नहीं, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अब मेरा ख्याल में जो कुर्बानी करते हैं वो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं और जो कम आमदनी में भी इस फरीज़े को अदा करते हैं। मैंने देखा बड़े जोशो खरोश से अदा वो ज़्यादा करते हैं। ट्रू। तो ये अमीरों के चोंचले ज़्यादा बन गए और मेरा ख्याल में जो ये अफोर्ड कर सकता है तो वो वैसे भी वाटर कूलर देना अफोर्ड कर सकता है। फैसल आपके क्या व्यूज़ हैं इस इशू के ऊपर? इन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। तो मेरा पैनल मुत्तफिक है, इसका मतलब है ये सोशल मीडिया के ऊपर, चूंकि तहरीक इंसाफ और फिर सोशल मीडिया बड़ा कनेक्शन है दोनों का। सोशल मीडिया के ऊपर बेसिकली, हाँ सोशल मीडिया के ऊपर है। सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है जी, छोड़ें जी गोश्त तो क्या करना, गर्मी का मौसम है, बड़ा गोश्त कौन खाता है, कूलर शूलर लगाएं, कोई गरीबों के काम करें, कोई किसी को ईदी में जमा करा दें, शौकत खान हमको दे दें। देखिए इन्होंने जो कहा ठीक कहा है। शौकत खाना और ईदी का जो है ना वो कुर्बानी का है एक, और वो मैं ईदी में मैं कई बार कर चुका हूँ। शौकत खाना ईदी में उससे ये होता है वो करते क्या है कि हिस्सा भी ले सकते हैं वो पूरा, वो करते ये हैं कि स्लॉटर हाउसेस होते हैं वहाँ पर ये गरीबों का हिस्सा वो खुद देते हैं। आपको रिश्तेदारों का अगर हिस्सा लेना है तो आप जाके ले सकते हैं, और कुर्बानी अगर आप चाहते हैं आपके सामने हो तो वो भी है। वो मेथड तो वो तो सीधा सीधा ठीक है, वो तो कुर्बानी ही है, वो तो कुर्बानी है, ठीक है। हाँ तो वो तो ठीक है। बाकी लेकिन अदर देन दैट आप एग्री करते हैं कि भाई गरीबों की मदद पूरा साल करें, कुर्बानी वाले दिन तो कुर्बानी करें। हाँ नहीं बिल्कुल सुन्नत इब्राहिमी है और जो इन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद वकील साहब आप दूसरी चीज ये कि आप उनकी जो खाले हैं कुर्बानी की वो दे सकते हैं। हाँ। जैसे वो उससे भी अच्छा खाल खासा मांगने पे पाबंदी है, खास तौर पे। देखिए स्पिरिट को देखना है, स्पिरिट को देखना है, स्पिरिट है। और ये भी सुना है कि जानवर थोड़ा पहले ले आए ताकि आपकी उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाए, अटैचमेंट हो, सो यू फील अ बिट कि यू नो अल्लाह की रास्ते में आप कुर्बानी कर रहे हैं। तो स्पिरिट को देखना है और कॉन्सेप्ट देखें। वो अब लोग होता ये है कि आपने कहा सोशल मीडिया ये वो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आती हैं, आइडियाज़ आते हैं, चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है ना वो इन्होंने जो कहा था वो चेंज होके कुछ और हो जाते हैं। आपको बेसिक पे रहना चाहिए। इस्लाम इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स। सही बात सो है। यू फॉलो बेसिक्स और उस पर आप रहें, और जो इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं
उनको फॉलो असल में मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, जानवर लेके आना एक अलग प्रोसेस है, खरीदारी के लिए जाना, फिर उसको रखना, उसके अटैचमेंट डेवलप करवाना। हम वोट के लिए तो सर बड़ा बाहर निकलते हैं, बड़ी कैंपेनिंग करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, गर्मी पसीने हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके इस कुर्बानी के लिए हम कहते हैं यार आसान काम करो, दे दो किसी को। अब तो बड़े लोग तो सर दे देते हैं, फार्म हाउसेस पे रखे जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कौन सा जानवर खरीदा है, बस गोश्त आ जाता है, खुद ही बढ़ जाता है, और वो जो जज्बा था ना वो खत्म हो गया कुर्बानी का। लेकिन रवायत जैसे इस्लाम तो 1400 साल पहले, इस्लाम तो कांट इवॉल्व, ठीक है, इट्स बीन लाइक दैट एंड हैज़ टू बी लाइक दैट। तो वो द कॉन्सेप्ट इज़ देयर कि आप जब कुर्बानी देते हो तो अपनी किसी जो आपके दिल के करीब हो, और जब जानवर आपको ये कहते हैं कि पहले लेके आओ तो इसलिए कि आपके अटैचमेंट हो जाए, आप घर में उसको लुक आफ्टर करते हो। अब तो ज़्यादातर ये भी हो गया कि रात को लेके आओ क्योंकि मंडी टूट जाती है, रेट कम होते हैं, तो रात को लेके आओ या एक दिन सुबह ले आओ। मेरे भाई दुआ करते हैं, दुआ करो बारिश हो जाए, हाँ, रेट गिरे। बारिश से भी रेट टूट जाते हैं। जो लोग उस इलाके के उनको पता है कि बारिश से मंडी गर्मी ज़्यादा हो तो तब भी मंडी टूट जाती है। तो लेकिन अगर कुछ दिन पहले लेके आए तो क्योंकि आपको एक अटैचमेंट होनी चाहिए, आप देखते हो, और जिस तरह आप फर्जों की जगह सुनते तो नहीं पढ़ सकते, तो इट हैज टू बी लाइक दैट। आप कूलर तो नहीं दे सकते कुर्बानी की जगह, कुर्बानी है तो कुर्बानी आपने करनी है। मैं बड़ी खुश हूँ, मेरा पैनल कम से कम इस बात के ऊपर अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम को बड़ा आपको कूलर की ऑफर की हुई है। बड़ी डिबेट हुई है सर इस इशू के ऊपर, मैं आपको बाद में बताऊंगी ऑफ द कैमरा। अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं जी, और हम जरा बात करते हैं चूंकि बकर ईद है, खाने पीने के होते हैं। कश्माला, व्हाट आर द वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस दैट यू रियली एंजॉय टू ईट? Weird food combination. You trying to tell me कि चाय के अंदर केला डिप करके Absolutely. हाँ इसी किस्म exactly. But you should enjoy those weird combinations. ना कौन सा ऐसा है जो आप खाती हैं? और नहीं, कोई weird वैसे मैं खाती नहीं। हाँ, आजकल सुना कोई डाइट प्लान भी आपने शुरू किया हुआ है, कोई कौन सी मखसूस, उसमें सुना कोई बड़ी weird combination होती है। जब मैंने वो कीटो डाइट पढ़ी तो उसके अंदर क्या था कि कॉफी, बुलेट प्रूफ कॉफी, ऐसे व्हाट इज दैट, उसके मैंने कहा कोई बुलेट उसके अंदर चलती है क्या है उनका, उसके अंदर कोकोनट ऑयल एंड बटर ऐड करते हैं कॉफी में। डाइट, ये डाइट है? दिस इज द डाइट। माय गॉड, तो ये weird है ना वैसे? हाँ ये weird है। डिड यू ट्राई दैट? यस आई डिड। हाउ वाज इट? Not bad. Not bad. My God. Not as bad as it sounds. Okay. Yes. ठीक है, उसके अलावा क्या मजीद कॉम्बिनेशंस होती हैं कीटो डाइट में? और कॉम्बिनेशंस कुछ भी नहीं, प्रोटीन्स है, माइनस कार्ब्स है एंड लॉट ऑफ फैट्स। A lot of fats. Lots of fats. Good cream, हाँ, good bad fat नहीं, fatty fat है। Fat. And it's still a diet, लेकिन वाकई कॉफी के अंदर बटर और कोकोनट ऑयल एक वाकई very weird combination which Kashmala has tried and she has also enjoyed. Okay, फैसल। कीटो डाइट की, क्योंकि यू आर अलाउड टू ईट राइस एज़ वेल। मुझे लग रहा है बैरिस्टर साहब ने नहीं, भी you're not allowed फॉलो to करने की eat कोशिश की। rice और अच्छा, but रोटी। there is a similar No diet bread. in which you're allowed to eat rice and you're allowed to eat fat. तो I was doing that diet with a friend of mine. तो वो भी माशाल्लाह ठीक खाती नहीं, पीती इसमें थी। कार्ब्स नहीं है। अच्छा, तो उसमें वो कहती है कि बॉइल्ड राइस की ना वो पिच निकाल के आप खा सकते हो। तो आफ्टर अ मंथ मैंने जब स्केल पे किया था 5 kgs एक्स्ट्रा। गुड लक विद योर कोकोनट बटर कॉफी, सीरियसली। वैसे आपने तो ये ट्राई किया है कुछ? फैसल, आपने कोई वियर्ड कॉम्बिनेशंस खानों के? सब वियर्ड ही है। हाँ, सबको कोई वियर्ड कॉम्बिनेशन पसंद है खाने में? का तो मुझे नहीं पता। साथ ही खा रहे होते हैं आप लोग कितनी दफा हर जगह पे। कॉम्बिनेशन याद आया जो मुझे बड़े मजे का लगता है, जो सब देख के मुझे कहते हैं ये क्या है, जर्दा और पुलाव मिक्स करके खाना। कश्मीरी खाते हैं इस तरह? I don't know, but ऊपर वो जो when I learned it from a friend of mine, वो शायद probably वो लोग खाते तो एक शादी पे वो खा रहे, मैंने कहा it sounds weird. Then ये कश्मीरी probably फिरनी जो होती है वो नान के साथ खाते हैं. That's a weird wow, I didn't know combination. that. I've seen Wow. people doing that. So yes, there are weird combinations. Yes, she's right. नहीं, आपने कोई खाया हो कोई पसंद हो weird combination? मजे कोई का यहाँ लगता पे है तो मजे- गरम नान एंड फिरनी, वैसे I've tried. अच्छी लगती है Yes. मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने किया हुआ है। मुझे प्याज के साथ रोटी खाना बहुत अच्छा लगता था। वियर्ड नहीं है ये, weird नहीं है not लेकिन weird. वेरी That's सिंपल। not weird. और बड़ा अच्छा लगता था। अगर थोड़ा सा वियर्ड अगर कह लें तो लेकिन सिर्फ प्याज, नथिंग एल्स, नो सालन। तो साथ No, बैठा sir. वाला अच्छा, बंदा भी हुआ। हो जाता होगा। कच्चा हाँ कह रहे साथ बैठे वाला बंदा। yeah, I can do that. So yes, for me, the best thing that I like about it is कि कच्चा प्याज साथ रोटी। अब मैं अभी भी आप मुझे कुछ ना मिले ना तंदूर की रोटी। हाँ, प्रेफर कि ये मैं खाऊं। मुझे बहुत मजा आता है। एक्सीलेंट, साथ लस्सी हो तो क्या चलो बात है। नेक्स्ट टाइम फैसल का खाना तो आसान हुआ जब फैसल को खाने पे हाँ बुलाएंगे। लेकिन फैसल के घर दावत पे नहीं जाना। ये हमारा हुआ
ये जो मीटिंग इसका ओथ सेरेमनी बड़ी बातें आ रही है जी, बड़ी सस्ती रिफ्रेशमेंट्स थी। सारे उन्होंने कहा जी रिफ्रेशमेंट्स के लिए आ रहे हैं, रिफ्रेशमेंट्स के लिए सारे बड़े एक्साइटेड होके मेहमान सारे जा रहे हैं रिफ्रेशमेंट, प्रेसिडेंट हाउस में रिफ्रेशमेंट होने लगी है। उधर गया क्या किधर है रिफ्रेशमेंट, तो नजर नहीं आ रही है, पड़े तो है सब कुछ सामने। वो चाय पड़ी हुई थी और बिस्किट भी वो बेकरी के सस्ते वाले, तो that was about it। लेकिन सुबह 9 बजे यही होता है ना, वो बफे तो नहीं लग सकते सुबह 9:30-10 बजे। नहीं तो ठीक है ना, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया। लेकिन लोगों ने बड़ी तनकीद भी की कि भाई हर ओथ टेकिंग में यही रिफ्रेशमेंट्स होती हैं, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं थी। अच्छा, आपने फिगर्स नहीं देखे हैं मेरा ख्याल है। 50,000 रुपए खर्चे की बात गिलानी साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी, वैसे वाकई 74 लाख 50 लाख आप बजट्स देख लें। देखे हैं मैंने देखे हैं। सो नो डाउट 50,000 के अंदर ये रिफ्रेशमेंट सेरेमनी हुई थी जी। थम्स अप। कोई वियर्ड कॉम्बिनेशन नहीं जी, चावलों के पिच के अलावा। नहीं, आई एम वेरी प्रॉपर इन माय फूड, तो नहीं कोई वियर्ड खास कोई वियर्ड कॉम्बिनेशन नहीं है। तो भाई हम भी कोई इसके ऊपर हम कौन सा हर वक्त बैठ के कॉफी का वन कॉम्बिनेशन व्हिच यू हैव ट्राइड। ठीक है, अच्छा आपसे चलो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि एक ऐसा कौन सा खाना दैट यू हैव नेवर ईटन बट you'd like to eat, something that you've never tried। I'm a very foodie person. Looking at my size also, I think I've tried everything. From all seafood kinds to everything, हर तरह का खाना। most of the seafood जो हराम है वो तो शार्क शूक तो वो नहीं खा सकते, लेकिन क्रैब से लेकर तो कोई खाना ऐसा नहीं जो आपने छोड़ा नहीं है। शार्क हराम, शार्क फिन सूप तो पीते हैं। नहीं, शार्क जो है ना वो गोश्त खाती है, जो चीज़ गोश्त खाती है तो यू कांट। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ शार्क फिन सूप तो पीते हैं। हाँ, शार्क फिन सूप पिया हुआ है जी। अब नाम के ऊपर नहीं जा सकते। कश्माला कोई ऐसी चीज जो नहीं खाई और खाने का दिल है ट्राई करेंगी। ये किस किस्म के अदब सवाल ये बकर ईद की मुनासबत से खाने पीने वाले सवाल है ना। चलो कोई बकरे का कौन गोश्त का हर हिस्सा खा लेती है, जानवर की गोश्त का एवरीथिंग यू ट्राइड। नॉट रियली। वुड यू लाइक टू? हाँ, कभी क्या ख्वाहिश है, मतलब गोश्त का ऐसा कौन सा हिस्सा? कुछ लोग बड़ी चर्बी वाला पसंद करते हैं, आप लीन मीट नो माइनस चर्बी। और मैं तो लोग वो जो चॉप्स बड़े शौक से लोग खाते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ बस कीमा मिल जाए या गोल बोटी मिल जाए, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। रियली सो टेस्टलेस होता है। When I look at people eating chops ना, तो मैं कहती हूँ इसमें इतनी सी बोटी निकलती है एंड इतनी एफर्ट की जाती है, तो यू नो माइट एज वेल हैव अ गोल बोटी। फैसल, मुझे जो कांटे वाली मछली है ना वो बहुत पसंद है। ओह वाओ, ये जो कांटा फ्री जो बुलेट फ्री मछली क्या कहते हैं उसको, कांटा फ्री जिसमें कांटा नहीं होता, गोल बोटी वाली। हाँ, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है पता नहीं। बोनलेस ही कहते हैं हम तो, खैर उसको। बोनलेस, यस। हाँ, वो उसमें टेस्ट नहीं होता है वैसे ही। सही बात है, आई टोटली एग्री। जो जिस मछली में ज्यादा कांटे हो, राऊ हो, माशेर हो, चाइना हो, जो मुख्तलिफ किस्में हैं, तो उसमें जिसमें जितना कांटा होता है उतना टेस्ट उसका ज्यादा होता है। ठीक बात है, एफर्ट लेकिन ज्यादा करना पड़ता है। कश्माला तो एफर्ट करने के लिए रेडी से है। याद आ गया, इन्होंने चाम्स की बात की कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है कुछ, लेकिन इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें से निकलता बहुत कुछ है कि कांटे निकाल देते हैं लेकिन फिर खाने को, लेकिन बहुत एफर्ट वाला काम है और आप थक जाते हैं। बट इट्स इवन ट्राउट ट्राउट का वो लंबा लेकिन कांटा वो तो होता है, ये निकल ऊपर आता से है। एक तरफ से उतार लो ये। बट आई जस्ट फील लाइक ट्राउट थोड़ी वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा नाजरीन, चूंकि खाने पीने की ईद है, खाने पीने के ऊपर हमने बहुत सारे सवाल जो हैं वो किए हैं, कुछ तब्दीली के हवाले से भी ज़रूर हम बात करना चाहेंगे। नया पाकिस्तान है, खास अपनी पहली तकरीर को बहुत पॉजिटिव लिया जा रहा है और मैं भी चूंकि बीइंग वन ऑफ हिज वेरी बिग क्रिटिक, अच्छा लगा कोई वज़ीर आज़म ऐसा आया जिसने बिना देखे, पर्ची से रीड के बिना, प्रॉम्प्टर के बगैर पाकिस्तान के ना सिर्फ एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की कश्माला, बल्कि हमने देखा कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने होप, जो कंटेनर के ऊपर से वो बातें करते थे जिसे पहले सब्ज बाग कहा जाता था, अब वो बातें नए पाकिस्तान में तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ फील हो रही हैं। लोग बड़े पॉजिटिव हैं और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, अदरवाइज भी अगर आप लोगों से बात करें तो लोग ये कहने पर मजबूर है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि तब्दीली वाकई आएगी। लास्ट प्रोग्राम मैंने आपके साथ किया था, उसमें आपके भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जिनसे ये लग रहा था कि बड़ी डाउटफुल अबाउट दैट, लेकिन अब जो एजेंडा सेटिंग खान साहब ने की है उससे हाउ होपफुल यू आर?
देखें जी, उनकी तवील जद्दोजहद है और वो जहाँ पहुँचे हैं हम सबकी दुआएं हैं। ठीक है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो सिविल सर्वेंट्स के लिए भी बात की कि मैं किसी एक का प्राइम मिनिस्टर नहीं, इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, और चाहे किसी कोई भी पार्टी अफिलिएशन है, आई विल बी अवेलेबल एंड आई विल एड्रेस द इशूज़। सो आई थिंक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी की ये बात है कि आप विंडिक्टिव ना हो, आप अपने एजेंडा के ऊपर, गोल के ऊपर फोकस्ड हो। एंड वी हैव सीन हिम कि ही हैज़ बिन फोकस्ड एंड फाइनली अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पर पहुँचा दिया है। तो लोगों की जितनी उमंगें और उम्मीदें हैं, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पूरी कर सकें। हर पार्टी जो है, जो भी जीतती है, आती है, और हम सब यही कहते हैं कि जमहूरियत के लिए बड़ा अच्छा है कि वो अपना टेन्योर पूरा करें। इसी तरह हम दुआगो हैं कि वो भी अपना टेन्योर पूरा करें। ठीक है, और लोगों की उम्मीदों पे पूरा आएँ। लोगों ने स्पेशली यूथ ने उनके लिए जिस तरह वोट दिया और आए हैं, और फ़िलहाल तो ऑप्टिमिज़म हमें नज़र आ रहा है, लेकिन आई वुड से it's still not a bed of roses. It's a long struggle. चैलेंजेस तो बहुत हैं। It is a long struggle with especially such a dynamic opposition. इतने क्लोज नंबर्स से गवर्नमेंट बनी है और ऑपोजिशन इज़ ह्यूज। दो बड़ी पार्टियां ऑपोजिशन में हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, जिन्होंने और स्पेशली पीपल्स पार्टी तो अभी भी हुकूमत में है, आप देख रही हैं सिंध के अंदर, और एक्सपीरियंस सियासतदान है ज़्यादा उन दोनों पार्टीज़ के साथ। तो लेट्स सी कि हाउस कैसे रन होता है, लेजिस्लेशन कैसे होती ठीक है, बट यू स्टिल थिंक अभी भी चैलेंजेस बाकी हैं? अदरवाइज नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। असल काम तो अब शुरू हुआ है इनका। ठीक है, लेकिन फैसल अभी तक खान साहब का जो हमें एक बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमने देखा, वो दबंग एंट्री जो उनकी थी, एक्टिव वेयर के अंदर वो आए, लग रहा था कि वाकई संडे वाले दिन भी काम कर रहे हैं। टीम बड़ी मुख्तसर उन्होंने सेलेक्ट की है। ये चीज़ें बड़ी मतलब अगर हम देखें कि डायरेक्शन इस वक्त जो खान साहब ने सेट किया कौम के लिए, बड़ी ज़बरदस्त सेट किया। लोग बड़े पॉजिटिव हैं इस ईद के ऊपर, हर कोई इमरान खान साहब को, और तस्वीरें लोग शेयर करें। मैंने पहली दफ़ा देखा स्नैपचैट के ऊपर एवरीबडी शेयर्ड खान साहब की जो पहली स्पीच थी। बिकॉज फॉर्मल बहुत होते हैं ना, ही वाज अ बिट इनफॉर्मल। किसका आइडिया था ये? एक इनफॉर्मल तकरीर और इस तरह? नहीं, आइडिया वो है ही। देखिए, उनका ये है कि जब हम तकरीर की तैयारी कर रहे थे तो प्रॉम्प्टर उतरवा दिया उन्होंने, खुद उन्होंने कहा। अच्छा, आप लोगों ने रखा हुआ था? PTV वाले थे, वो कहने लगे कि स्क्रिप्ट किधर है आपका, तो हमने कहा स्क्रिप्ट तो इनके कोई है नहीं, इनके पॉइंटर्स लिखे हुए हैं इन्होंने, और उनको सब पता है जो, और पॉइंटर्स तो भी कह रहे हैं वो रिसाइकल्ड पेपर के ऊपर लिखे हुए हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रॉम्प्टर के बगैर, टेली प्रॉम्प्टर के बगैर स्पीच कर रहे हैं। तो बात है दिल से करने की, कनेक्ट करने की, क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या आप उन्हें ऑन भी करते हैं कि ऐसे ही बात है। और दूसरी अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि ये इलेक्शन से पहले जो तकरीर की, वही इलेक्शन के बाद, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी कोई आपको याद नहीं कराता कि मैंने इलेक्शन से पहले क्या वादे किए थे। आते साथ ही कहते हैं बड़े मसले हैं, कुछ नहीं कर सकते। पर उनका घबराना नहीं है, अच्छी बात ये थी, सब घबराना नहीं है। मैंने कहा था इलेक्शन से पहले, मैं अपनी कौम को याद दिलाता हूँ कि मैंने ये कहा था, और मैं ये करके। इमरान खान की ज़िंदगी में एक चीज़ है कि जो कमिटमेंट करते हैं उसमें लोग कहते हैं जी ग्राउंड रियलिटी नहीं है, क्या कर रहे हैं आप। वो जो एक उनका जो स्टाइल है, एक एग्रेसिव हैं, फास्ट बॉलर हैं, डोअर हैं, तो जो कमिटमेंट करते हैं वो करके दिखाते हैं। शौकत खानम जब बनाने लगे तो 20 डॉक्टर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो थे, उनकी कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 19 ने कहा कि आप नहीं बना सकते, एक ने कहा बना लेंगे लेकिन मुफ्त इलाज नहीं होगा, उन्होंने करके दिखाया। अब तीन बना रहे हैं। तो इसी तरह KP में जब आए, लोगों ने कहा इमरान खान ना तजर्बाकार, भाई वजीर आजम बन गए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जो उनका गोल था का वो मॉडल की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट ना सिर्फ रिपीट हुई बल्कि डबल वोट पड़ा। तो बात ये है कि देखें, इसमें जो अच्छी चीज़ क्या है, मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, या किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पाकिस्तानी के लिए, कि पहली बार एतमाद लोगों का बहाल हुआ है। पहले ये होता था, हुकूमत आती थी, हम ये बातें सोचते और जी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। इस पर हम देख रहे हैं जो फीलर आ रहा है, लोग कह रहे हैं यार उम्मीद है। और फीलर से ज़्यादा बढ़ के बात की जा रही है दानियाल साहब कि अगर इमरान खान साहब ने अपनी कही हुई बातों का 10, 15, 20, 50% अगर कर दिखाया, नून लीग और पीपल्स पार्टी उन जैसी हुकूमतों, इन सियासी जमातों का जब वो खात्मा हो जाएगा, डिलीवर करेगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, तो अगला दौर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का होगा। देखिए मारूख, आज एटमॉस्फेयर इज़ नॉट वेरी पॉलिटिकल, तो आई डोंट वांट टू गिव वेरी हार्श एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, लेकिन व्हाट ही सेड, व्हाट इज़ डिफरेंट, क्या चीज़ मुख्तलिफ है उसमें, कि क्या KP में गवर्नर हाउसेज नहीं थे, बनाई यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने, क्या? देखिए, आई लाइक्ड द वे ही स्पोक,
आई लाइक द वे ही डिलीवर्ड इट, लेकिन उसमें सब्सटेंशियल जो आप चीज़ें देखें, सब्सटेंस, जब उन्होंने कहा मैं 2 बंदे रखूंगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उसमें रियलिटी में किसको, एमएस को रखेंगे या उसके सेक्रेटरी को रखेंगे और सबको निकाल देंगे? मतलब इज इट पॉसिबल फौजियों को निकालेंगे? मतलब टेक्निकलिटीज देखें, दीज आर, इट इज नॉट द वे। मुझे बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं पेशावर में उन्होंने, कौन से गवर्नर हाउस को, कौन से चीफ मिनिस्टर का बजट कम किया है, वहाँ कौन से बिस्किट अपने घर से बुला रहे हैं? फोकस नहीं रह सका ना, फोकस नहीं रह सका, ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग कर रहे थे वो, अब जब उनको मौका मिलेगा। देखिए मारूख, अभी उनके ऊपर खुद कौन सा केस चल रहा है, कौन सा चल रहा है आप बताएं? नैब का जो चल रहा है, हेलीकॉप्टर चीफ मिनिस्टर का यूज करने तो आए ना, पेशी दी ना उन्होंने। नहीं, पेशी देने से तो कुछ नहीं होता। वी टॉकिंग अबाउट हाई मॉरल ग्राउंड्स एंड अगेन इट इज नॉट अ डे टू फॉर मी टू कमेंट। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, इस मुल्क को बड़ी उम्मीदें हैं, और इस मुल्क के लिए जरूरी है कि एक स्टेट्समैन की तरह ही शुड कम फॉरवर्ड। वैसे मैं सोचती कश्माला बड़ा रिएक्शन आने वाला है अभी जो काबीना की पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद जब फवाद ने कहा जी कोई अपने खर्चे पे, अब हुकूमत के खर्चे पे बाहर के ट्रिप्स वगैरह नहीं लगनी है, जो सहाफ़ी जाते थे, ये जो बाकी चीज़ें होती थी, ये सब रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आने वाला है इसका। डू यू थिंक सो? देखिए बात यह है कि वही मैं समझती हूँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। अगर लीडर सिंप्लिसिटी पे बिलीव करेगा और करेंगे, लेकिन अब आप ये देखें कुछ चीज़ों की सेंसिटिविटी है, जैसे दानियाल साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस है, रेड जोन में है, आप उसमें यूनिवर्सिटी बना देंगे तो उधर सारा सिक्योरिटी हैजर्ड, आप जितने भी सिंपल लाइफ गुजार लें, एमएस कहाँ जाएंगे अगर आप उनके घर में आ गए हैं? यस, आप उसको कट डाउन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपके डेलीगेशंस आते हैं, आपकी कोई एक प्रेमिसेस की कोई सेंसिटिविटी भी होती है, यू कैन डू थिंग्स जो हैं एग्जिस्टिंग चीज़ें, पहले उनको तो फुल यूटिलिटी के ऊपर यूज़ करके उनका बेहतरी मेरा ख्याल में निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें सिंबल्स होते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। नॉट कि हम ये नहीं कह रहे कि आप कट डाउन ना करें, वी अप्रिशिएट द सिंप्लिसिटी अ लॉट, बट येस यू गॉट टू डू थिंग्स इन अ बेटर वे। अभी जैसे उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी खोली वहाँ पे मियाँ वाली में, या ये खोले, बड़े अच्छे काम है। इसी तरह के जो काम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, जो स्कूल्स जो चल रहे हैं वो नहीं चल रहे, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकारी, उनका लेवल बहुत बेहतर लेवल के ऊपर ले जाया जाए, उनकी फुल यूटिलिटी नहीं हो रही, जो सिर्फ सुबह को चल रहे हैं उनको शाम की क्लासेस पे भी लगा दिया जाए। इस किस्म के आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएं, जो सारे लोगों को खुद नहीं पढ़ना लिखना आता, जब कोई सरकारी स्कूल का आता है उसकी एप्लीकेशन देख के बंदे का रोने को दिल जाता है। सो यू नो देयर आर मेनी थिंग्स। तो जो उन्होंने पीपीपी की बात की ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर ये हो जाए कि पूरी दुनिया में होता है, आई मीन टू एजुकेशन माई सेल्फ, तो आई थिंक इट कैन डू वंडर्स एक्चुअली। और जिस मुल्क में लोग समझ जाएं, शायद हम लोगों को इतनी समझ नहीं है तालीम की, कि एक बादशाह का बेटा अगर आज बादशाह नहीं है तो तालीम की कमी की वजह से, और एक गरीब का बेटा गरीब नहीं है वो भी तालीम की वजह से। देखिए बराक ओबामा इज अ क्लासिक एग्जांपल। वेलकम बैक नाजरीन। शफकत साहब आ रहे हैं ना रिवाइवल के लिए एजुकेशन के अंदर? अभी आपने जो कहा ना रेड जोन, अभी नहीं है रेड जोन, आप चले जाएं, एनीबॉडी कैन गो देयर। पहली दफा है 14 अगस्त के ऊपर हम बिल्कुल पार्लियामेंट तक गए। आप अभी जा सकते हैं, कोई भी नहीं, हमने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज फेस किए हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैं कह रही हूँ, लेकिन वो हो सकता है, वो ऐसा मसला नहीं है वहाँ पे। वो बड़ी ऐसे वो स्टडी करके किया, वो ऐसी ज़बरदस्त जगह हायर एजुकेशन, अगर उधर कोई यूनिवर्सिटी बना तो मामला जो है वो साइमल्टेनियसली चलेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, वो करेंगे, वो बड़ी खूबसूरत कैंपस वहाँ पे अच्छा बन सकता है, बड़ी जगह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं ये कह रहा था कि आज मैंने 2 दिन पहले देखा प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, और मैं भी जा रहा था, तो मैंने देखा ये लोग, आम लोग भी, गाड़ियाँ चल रही हैं, एक गाड़ी है पीछे, दूसरी गाड़ी सिक्योरिटी की और आगे पुलिस। तो वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब तो यूं गुजर गए कि मैं तो हाथ भी हिला सकता था उन्हें। सोच नहीं सकते, रूट लगता है रोक देते हैं। रूट भी नहीं लगा? नो, नहीं लग रहा ना, नहीं कर रहे।
तो बहरहाल देखें, बात यह है कि आप हमें मौका मिला है, It's wonderful. बात है। आओ मिलके मुल्क को बचाना है। ठीक बात है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन की बात नहीं है, पाकिस्तान की बात करो। पाकिस्तान की बात है। अगर इमरान खान गलत करते हैं तो ऑपोजिशन का हक है तनकीद करना, करें, प्रोटेस्ट करें, तनकीद करें, वेलकम करते हैं हम। शुरू में हमने थोड़ी हंसी मजाक वाली गुफ्तगू की, प्रोग्राम को हम क्लोजिंग की तरफ भी लेके जा रहे हैं। मुझे ईद के हवाले से, चूंकि तीनों मेहमान मौजूद हैं और मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर इनसे डिस्कस करना चाहूँगी कि इनकी यादगार ईदें, खास तौर पे बकर ईद के हवाले से क्या मेमोरीज है। कशमाला, बकर ईद के हवाले से क्या मेमोरीज हैं आपकी? एक जैसी होती हैं, सबकी है ना? गेट टुगेदर्स होती हैं, बचपन की सेम मतलब कोई नहीं, लेकिन जैसे कुछ लोग बिल्कुल जॉइंट फैमिली के अंदर होते हैं, कुछ बिल्कुल कुछ गाँव जाते हैं बैग शैग पैक करके। फैमिली का सिस्टम होता है, सारे इकट्ठे होते हैं, आते हैं। लेकिन सबसे आई थिंक जो जब भी हज पे गए तो जब ईद वहाँ पे गुजरी तो जितनी एक्साइटमेंट ईद की पाकिस्तान में उतनी वहाँ पे नहीं होती। अच्छा। क्योंकि आप फरीज़ा अदा करके और आप अरफात के मैदान से वापस जाते हैं और फिर आपने जाके तवाफ़ ज़ियारा करना होता है और आपने जाके तवाफ़ करना होता है और उसके बाद ईद होती है तो बाल कटते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा मेमोरेबल ये चीज़ याद है कि मेरे बेटे ने जब पहली दफ़ा हम हज पे गए तो he was 5 years old, अब माशाल्लाह 16 years old, तो उसके इतने लंबे लंबे बाल थे तो उसके बाल कटे तो वो रोने लगा, कहता फिक्स माय हेयर, फिक्स माय हेयर। How cute. दैट वाज वन ऑफ द ईद्स आई रिमेंबर। तो वहाँ पे तो ईद यही थी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बच्चे ने अपने बालों की कुर्बानी दे दी। आमतौर पे लोग थोड़ा बहुत टक टुक लगवा लेते हैं, लेकिन नहीं कराते। जाना शुरू हुआ तो फिर वो कहता था थोड़े कटवा लेकिन काफी जब तक वो छोटा था तब तक उसके बाल कटते थे। सही बात है। बस अब आपकी यादगार ईद की मेमोरीज मुझे फैमिली के आई एम साथ। वेरी फॉन्ड ऑफ ये कुर्बानी वाली ईद, क्योंकि हम कुर्बानी खुद लेके आता हूँ, मंडी जाता हूँ, ज़रा खुद शौक से भी जाता हूँ। तो लेकिन फनी इंसिडेंट दैट आई गॉट अ कैमल लास्ट ईयर। तो इसी तरह मेरे साथ आई हैड पीपल जो हमारे साथ डिफरेंट पढ़ते भी रहे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो आई बॉट देम टू पाकिस्तान। तो वो सारे भी ऊँट लेने गए मेरे साथ। तो पहले तो गए, उनमें से एक लड़का था, उसके बाल थोड़े लंबे थे, तो उसके पीछे लोग भाग रहे इधर उधर, छोटे छोटे पठान बच्चे। तो वो सारे वो कह रहा कि डानियल यू वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, देयर ऑल हियर बिकॉज ऑफ यू। तो मैंने उनको थोड़ी देर सुना तो सारे किसी को कहते हैं लड़का नहीं है लड़की है, बिकॉज ये लॉन्ग हेयर। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, देयर रनिंग बिकॉज ऑफ यू। तो उसके बाद कैमल शैमल लिया उन लोगों ने, कैमल का नाम भी रख लिया मिस्टर कैमल। 8-10 दिन ख्याल भी रखा कैमल का। तो जब कुर्बानी थी तो कैमल को ज़बह करना पड़ा, तो शौक में चले गए कि मतलब ही वाज योर पेट, हाउ कुड यू डू दैट टू योर पेट, यू नो। दैट वाज अ बिट, उनको फिर हमने समझाना। लेकिन ये रियल जज्बा कुर्बानी का मेरे ख्याल से यही सारी बात होती है कि आप जाएं, खुद लेकर आएं। और अब तो अफोर्डेबिलिटी से भी बाहर हो चुकी है फैसल, इसके लिए कुछ करेंगे आप लोग नए पाकिस्तान के अंदर? कोई बकरे सस्ते करेंगे इस ईद पर? महंगाई जो है वो कनेक्टेड है बहुत सी चीज़ों से, ठीक, और वो जिसकी वजह से महंगाई है वो फैक्टर्स आप दूर करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग रोक दें, रेवेन्यू बढ़ा दें, आप लोगों का एतमाद बहाल कर। देखिए, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। क्यों? इसलिए जिन्हें वो चैरिटी देते हैं उन पे उनको एतमाद है। सबसे ज़्यादा चैरिटी इमरान खान इकट्ठी करते हैं, फिर अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन, इसलिए कि उन पे एतमाद है। सबसे कम टैक्स देने वाले मुल्कों में क्यों शुमार होता है पाकिस्तान का? इसलिए कि जिनको टैक्स देते आए हैं उन पे एतमाद नहीं है। इमरान खान को बड़ी चैरिटी दी है, ठीक है, अच्छा, क्योंकि एतमाद है। पूरा स्कूल देता था, मैंने भी जो बहुत भी सबका होता था सारा कुछ दे देते थे। लेकिन मेरी सही जो बात है। बेहतरीन ईद थी, जो सवाल है आपका, वो थी बकर ईद की बात है, वो कंटेनर पे हमारा जो धरना चल रहा था, बीच में ईद आ गई, वहीं पे कुर्बानी हुई कंटेनर में। और बहुत वो मुझे मौका नहीं बोलता, और लोगों ने वहाँ पे लोग आए, उन्होंने हमारे साथ ईद मनाई। That was one memorable Eid. वैसे वहाँ से यहाँ तक का सफर, नाउ दैट यू आर अ सेनेटर एंड लिविंग इन न्यू पाकिस्तान, बड़ी बात है फैसल, क्योंकि उस वक्त लोग खुशमला नहीं लगता था कि ये लोग अपने मकसद के अंदर कामयाबी उस तरीके से हासिल कर। 126 दिन कंटेनर के ऊपर रहना, उस धूप गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त करना। आज पीटीआई की कामयाबी का उस धरने का क्रेडिट उस धरने को जाता है, जिसने पूरे रूरल एरियाज में पीटीआई को जानते ही नहीं थे लोग, ठीक बात है, अवेयरनेस दे दी कि यू नो पैगाम चला गया देहात के अंदर। शहरों में तो हम पॉपुलर थे ही, लेकिन देहात में हम वी वर नोवेयर। लेकिन धरने ने कमाल ये किया कि धरने के बीच हम जब लाड़काना गए तो मैं क्या छा थे जरदारी, यहीं जलसा तमाम वड्डो। वो जो इतना लोगों का एक समंदर आया हुआ था लाड़काना में,
हमने कहा धरने ने कमाल कर दिया। सही बात है जी, वाकई धरने ने कमाल कर दिया है। खान साहब ने जो कहा कर दिखाया। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जल्दी लगता है कुर्बानी करने जाना है आपने। जानवर इंतजार कर रहे हैं, खुद ही ज़बह करनी है। वैसे बहुत टफ काम होता है खुद ज़बह करना भी, लेकिन कहते हैं कि और ज़्यादा सवाब मिलता है अगर आप खुद ज़बह करें। मैंने जाना है, चक्कर लगाना है कि इस बार सफाई का क्या इंतजाम है। अच्छा, ये ड्यूटी है आपकी इस दफा? देखेंगे ना। वाह, वंडरफुल, फिर क्या अपने बात है। मिनिस्टर से अगर पूछेंगे, सैनिटर "हेलो, साहब घर से आएंगे, निकलो।" सैनिटर साहब आएंगे और दौरा करेंगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। कशमाला, बहुत शुक्रिया। कशमाला की ईद होती है लाहौर में, कशमाला भी लाहौर के लिए निकलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बेटे को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक कहिएगा और बताइएगा कि वो वाकया उन्होंने हमारे साथ भी शेयर किया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप दोनों को अपनी डाइट के साथ भी गुड लक। और ईद के ऊपर पता नहीं कैसे करेंगे ये लोग डाइट, आई हैव नो आइडिया। कशमाला गोश्त जो है वो बटर में पकाएंगी, कोकोनट ऑयल में पकाएंगी, देसी घी में पकाएंगे, देसी घी का तड़का लगा के खाएंगे उसको। कीटो डाइट, डू सर्च इट, मे बी यू फाइंड इट यूजफुल। बहुत बहुत शुक्रिया बिजली आपकी आमद का। तीनों मेहमानों को ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद एक जज्बा है इस्सार का, कुर्बानी का, इसको इसी के साथ मनाइएगा। हमें इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।